So good morning to all of you. This is video for those students who have not taken the class yesterday. As you know that we have completed our chapter that's name is arithmetic progression. So today I am starting your next chapter that's name is surface area and volume. So in that surface area and volume, uh, you have to understand about the so in that surface area and volume, first of all the topic is about your surface area. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके किस बारे में, सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। सो सरफेस एरिया आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आपको पता है कि सरफेस एरिया मीन्स होता है एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ फिगर। और किन फिगर का एरिया आपने जो 9th क्लास में पढ़े हैं आपके फिगर, जैसे आपने पढ़ा था पहला फिगर क्यूब, नेक्स्ट क्यूबॉइड, नेक्स्ट सिलेंडर, नेक्स्ट कोन, नेक्स्ट स्फीयर एंड लास्ट इज हेमिस्फीयर। इन फिगर के बारे में आपने आपके 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो इनके सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट अब आपके पास आ रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट मीन्स कि आपने 9th क्लास में जो सरफेस एरिया पढ़े हैं इनके, वही आपको यहाँ यूज़ करने हैं, ठीक है। लाइक आपने जैसे क्यूब का पढ़ा रहा होगा, दो सरफेस एरिया पढ़े हैं, एक TSA पढ़ा है और एक आपका CSA पढ़ा है, ठीक है। TSA एंड CSA पढ़ा आपने 9th क्लास में, तो इन्हीं के बारे में आप यहाँ पे भी पढ़ोगे। तो TSA का कॉन्सेप्ट तो आपके पास जनरली ध्यान रखना यहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। TSA किसी का भी TSA यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, CSA है। तो आपको पता होना चाहिए कि CSA जो होता है क्यूब का वो होता है 4a स्क्वायर, क्यूबॉइड का होता है 2h l + b, ठीक है। सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, कोन का होता है आपका पाई RL, और यहाँ जो L होता है वो निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ मैं आपका, आपने भी सीखा भी ऐसे आपका कि L = होता है √R² + H², ठीक है। फिर आता है स्फीयर, स्फीयर का होता है आपका 4 पाई R² और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R²। तो इन फॉर्मूलों का आपको यूज़ करना है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करना है, ध्यान रखना, और कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास 10th क्लास में। और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 15.1, जो 15.1 में जो क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, जो 15.1 है उनमें जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड है आपके इन्हीं फॉर्मूले से। एज लाइक ध्यान रखना 15.1 में 4th एंड 5th क्वेश्चन को लीव करके, ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं 1 से लेके लास्ट तक आपको अटेम्प्ट करने, सब सेम टाइप के हैं, सिर्फ 4th एंड 5th थोड़ा अलग है, इसलिए वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। आप सिर्फ 1 to लास्ट जो है आपका उसमें कंसंट्रेट करो उनको कैसे करना है, ठीक है। तो इनमें क्या है, 15.1 चैप्टर में मेनली क्या है कि आपके पास कोई भी दो फिगर हो उनको एडजॉइंट करा रखा है, मिला रखा है, ठीक है। वहाँ पे यूज़ कर रखा है एक वर्ड सरमाउंटेड या माउंटेड, आप ढंग से पढ़ोगे तो। जैसे आपका मेरे ख्याल से 15.1 का सेकंड क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, वो एक टॉय है या एक वेसल्स है, वो इस शेप में है कि स्फीयर इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, कि एक स्फीयर है जो एक सिलेंडर है जो माउंटेड है किस पे, आपके हेमिस्फीयर पे, लाइक दिस वन फिगर, एंड फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। तो आप ध्यान रखना किसी का भी सरफेस एरिया जब निकालना हो आपको, तो आप ये कॉन्सेंट्रेट मत करना कि सरफेस एरिया है, आप ये समझना कि उस फिगर का, उस वेसल का, इस वेसल का जो सरफेस एरिया होगा वो जो बनेगा वो इसके CSA से, सिलेंडर के CSA से, और नीचे जो आपका स्फीयर है उसके CSA से मिलकर बनेगा, ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि जो दो फिगर यूज हुए हैं उस को बनाने के लिए उनका CSA का फॉर्मूला लगाना, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे इनका फॉर्मूला लिखना है, सिलेंडर का होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R², तो इनमें 2 पाई R कॉमन कर देना, ठीक है, तो ये बन जाएगा H + R। तो मतलब आपको इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो 2 चाहिए होगा, एक पाई चाहिए होगा,
एक रेडियस चाहिए होगी, दोनों की रेडियस सेम है। देख रहे होंगे आप नीचे जो आपका हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस यही होगी और इसकी जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी यही यूज़ होगी। ठीक है, तो रेडियस यही यूज हो गई। एच, इसका हाइट ध्यान रखना कि लेटेड भी आपको बोला जाए कि पूरे फिगर की हाइट 15 है, इस पूरे फिगर की हाइट 15 है पूरे उसकी, और इसकी रेडियस जितनी दे रखी होगी, इसकी रेडियस माना 5 दे दिया, तो जो सिलेंडर हाइट होगी वो क्या होगी, इस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी कि इस पूरे 15 में से इतना पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट कितने पर हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए करेंगे, ध्यान रखना 15 में से आप रेडियस माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, इतनी हाइट हट जाएगी। रेडियस पूरे हाइट में से अगर रेडियस को आप माइनस कर दो इसके, तो ये हाइट आ जाती है आपकी, तो यहाँ पे आपका मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की तरह आपका ध्यान रखना, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ आपको लीव करना है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, मेरे ख्याल से 9 या 10 क्वेश्चन है इसमें। तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। सिंपली आपको कंसंट्रेट एक चीज़ में करना है कि आपका जो फिगर है उसमें कौन कौन से 2 फिगर इंक्लूड है। ठीक है, 2 फिगर पता चलने के बाद आपको कि जो कौन कौन से 2 फिगर इंक्लूड है उनके क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, जैसे रेडियस हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, क्या क्या दे रखी है, और उन डायमेंशन निकालने के बाद उसका फॉर्मूले लगाओ कि उसमें जो जो फिगर यूज हैं उनके CSA के फॉर्मूले, और उन CSA के फॉर्मूले को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसके ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ऐड करने के साथ जैसे आप ऐड करोगे उनके CSA को, आपका TSA आ जाएगा। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी फिर भी मुझे आप पूछ सकते हो एक्स्ट्रा उसमें टाइम में। ठीक है, आप क्लासेस के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद ही समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज करके या कुछ एनी टाइप से आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, सो ट्राई करो ये 2 से लेके 10 तक। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।